क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? इसके और डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रिपरेशन। यहां पे सिर्फ तुम अगर वुमन का पूरा ग्राफ बना लो, पूरा यहां पे वुमन को एजुकेशनल राइट्स है, छोड़ो मैरिज राइट्स, दे कैन चूज देयर ग्रूम्स, कितनी बड़ी राइट यहां पर है, वो सारी राइट यहां पे छिन जा रही है। एजुकेशनल राइट, तुरंत यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों? यही तो डिफरेंस है तैयारी में और पढ़ाई में। इसलिए जितने लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं ना, समझ में आने लगे फिर तो अपने आप पढ़ाई होगी, होनी ही है। कोई बताएगा? हाँ बताओ। हाँ ठीक ठीक, बैठो बैठो। ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक में है ही नहीं, पैस्टोरल इकॉनमी है। क्या? नहीं, यहां सती सिस्टम क्यों नहीं था, यहां इस साइड में? अगली 16 क्लासेस चलेंगी वर्ल्ड हिस्ट्री की, 16, आज के बाद 16, यही पैटर्न होगा। पैटर्न यही होगा, सिर्फ एक काम करना है, तुम्हारा जो सोचने का क्षमता है ना, उसकी इनहेंसमेंट करनी है। ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुमको अप्रोच पता चल जाए कि होगा क्या इस क्लास में। क्योंकि पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में बस यही एक बात समझ में आई थी कि सिलेक्शन कराने का मेन फॉर्मूला क्या है, और जिसने ये चीजें सीख ली, कोचिंग का यही मतलब है, एनहांसमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस। 1857 के बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्यों पैदा हुई? मैंने तुमसे कहा ना, वुमन को किसने सपोर्ट किया? कैपिटलिस्टों ने। क्यों? क्योंकि वुमन का इंटरेस्ट कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट से जुड़ गया, जुड़ गया। 1857 के बाद किसी ने इस साइड में कहा कि एजुकेटेड मिडिल क्लास बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। तो 1850 से भारत में क्या शुरू हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉटन मिल, इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1850s। अब जब इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उस इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। किससे? गवर्नमेंट से। नहीं तो वो बाहर के गुड्स से कैसे कंपीट करेगा? तभी तो हमने 1947 में क्लोज्ड इकोनॉमी रखी थी। अब 1850 से इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रोटेक्शन चाहिए सरकार का। सरकार ने प्रोटेक्शन देने के बजाय उसको और कंपटीशन दे दिया। 1870s, Lytton reduces the import duty to the minimum level. Indian market was flooded by British goods. किसको दुख हुआ? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। पहले से कौन दुखी रहा? एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास को पैसा कौन सप्लाई करेगा? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तभी तो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। तो लिट्टन के टाइम पे सबसे फेमस पार्टी कौन सी बनी? इंडियन एसोसिएशन। किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। लेकिन लिट्टन के टाइम पे रीजनल पार्टीज थी, तमिलनाडु की अलग पार्टी, बंगाल की अलग, बिहार की अलग, यूपी की अलग, पंजाब की अलग, सब यूनाइटेड नहीं थे। उसी समय इंडिया में एक घटना घट गई जिसने यूनिटी के इंपॉर्टेंस को दिखाया इंडियंस को। कौन सी घटना? कि मिल के लड़ोगे तो फायदे में रहोगे।
मॉडर्न इंडिया की कौन सी घटना हुई जिसने कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? कोई इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसने यूनिटी के इंपॉर्टेंस को दिखाया? अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन क्या है? डिससेटिस्फाइड है। एक सेक्शन और डिससेटिस्फाइड है, कौन सा? मिडिल क्लास। सोसाइटी में तीन ही क्लास हैं। सोसाइटी में तीन क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। ये डिससेटिस्फाइड होगा, फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा। ये डिससेटिस्फाइड होगा, लीडरशिप प्रोवाइड कराएगा। ये हमेशा डिससेटिस्फाइड होता है, इसको पता ही नहीं क्यों डिससेटिस्फाइड है। तो ये तो 1857 के बाद डिससेटिस्फाइड थे, अब ये भी डिससेटिस्फाइड हो गया। तो ये पैसा भेजेगा, ये लीडरशिप देगा। लेकिन किस घटना ने यूनिटी के इंपॉर्टेंस को प्रमोट किया कि एक हो जाओ, ये रीजनल पार्टीज बनाए हो, सब मिलकर एक पार्टी बना लो? वो कौन सी इवेंट थी? अरे भैया, उससे पहले एक घटना घटी चाचा। उस घटना ने जो है ये मैसेज दिया। अरे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ऑल द यूरोपियंस इन इंडिया यूनाइटेड अगेंस्ट इल्बर्ट बिल। इंग्लिश, फ्रेंच, डच, जर्मन सब मिल गए। और जब सब मिल, प्रेशर, दैट कंट्रोवर्सी गिव द मैसेज टू इंडियंस कि यूनिटी इज अ पावर। तब क्या शुरू हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस। किस ईयर में? 1883 में। मीटिंग ऑफ रीजनल पार्टीज कि हम भी यूनाइट हो जाएं। तो पहली घटना इल्बर्ट बिल, दूसरी घटना नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होगी तो पैसा लगेगा ना, तो तीसरी घटना नेशनल फंड 1883 में। और फिर इनकी बैकग्राउंड में पैदा हुई कांग्रेस 1885 में। प्रिपरेशन मतलब एनहेंसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनहेंसमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। इसलिए तुम कहीं भी जाके बैठ के पढ़ो, कहीं भी, और पढ़ते रहो 10-12 हजार साल तक। हिंदू हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, मुसलमान हो तो थोड़ा सा खतरा है, बिकॉज मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन रीबर्थ। तो मुसलमान को तो इसी जन्म में आईएएस बनना है, नहीं तो कयामत तक बैठ के वेट करना पड़ेगा। हिंदू हो फिर तो हिंदूज बिलीव इन रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है। तो किसी ना किसी जन्म में 100-200 साल में समझ में आ ही जाएगा कि करना क्या है। पढ़े ना, स्टडिंग इज सेकेंडरी। अब देखो यहां से मैं सिलेबस शुरू किया हूं डिस्कस करना, इस सिलेबस पे गौर करो। ये है, अब सवाल, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। लिखो यहां पे क्वेश्चन, इसी के नीचे दोनों को ज्वाइन करो, फिर क्वेश्चन लिखो। व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? विच ट्रांसफॉर्मेशन? प्री मॉडर्न टू मॉडर्न। इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? लिखो, द स्टोरी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स। सिलेबस है ये किसका? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। अभी पढ़ा नहीं रहे, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स, sorry, the story of this transformation is related to, the story of this transformation is related to the relation between west and east. west ब्रैकेट में लिख लो यूरोप, ईस्ट ब्रैकेट में एशिया. The story of this transformation is related to the relation between west and east. West, next line. West, from ancient times,
West from ancient times was dependent on East. West from ancient times was dependent on East for its survival. West from ancient times was dependent on East for its survival. From November to February, from November to February, entire Europe, November to February, entire Europe is covered with snow. From November to February, entire Europe is covered with snow. For this period, which period? November to February. For this period, Europeans required two things. For this period, Europeans required two things for their survival. Europeans required two things for their survival. First one, silk. The art of cultivating silk was developed in China. What is silk? Good conductor of heat. A very good dress for winter season. Silk. तो एक इसकी जरूरत होती थी उनको, सिल्क की. और सेकंड, स्पाइसेस. Spices. Not only preservatives. Spices are not only preservatives. लिख लो. They are not only preservatives. They are very good medicines. कहने की जरूरत ही नहीं. कोरोना में जिंदा ही बचे काढ़ा पी के. Spices are not only good preservatives, they are also medicines. And एक लाइन और ऐड करो यहीं पे. They are the fruits of fruits. They are the fruits of tropical region. Which region? Tropical. ब्रैकेट में लिखो. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. They are the fruits of tropical region. और यूरोप कहां पड़ता है? पोलर रीजन में. और ये कहां मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में. So the survival of West was dependent on, next line, this relation was maintained by, this relation was maintained by four रूट्स. ये रिश्ता इन चार रास्तों से बना हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते, बहुत. और ये चार रास्ते समझ में आ गए तो समझ लो 50% हिस्ट्री समझ में आ गई. और बड़ा डायग्राम है, फुल पेज पे बनाना है. वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल पेज ले लो, उस पे बनाओ. बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, फुल पेज पे. पहला रास्ता रूट ए, इसको बोलते थे सिल्क रूट. कहां से शुरू होता था? चाइना से. चाइना से सेंट्रल एशिया. कौन सी कंट्री? ईरान. ईरान से वेस्ट एशिया. कौन सी कंट्री? सऊदी अरेबिया. और वेस्ट एशिया से यूरोप. ये पहला रास्ता. लाइफ लाइन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, सिल्क रूट, स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना. चाइना टू सेंट्रल एशिया. Central Asia to West Asia. West Asia to Europe. ये पहला रास्ता, रूट ए. क्लियर? रूट बी बहुत इंपॉर्टेंट. रूट बी, इट वॉज कॉल्ड एज
नॉर्दर्न पाथ, उत्तरा पथ, उत्तरा, नॉर्दर्न पाथ. दिस रूट वॉज फ्रॉम तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति, तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, तक्षशिला यानी पंजाब से कहां तक? बंगाल, आज जो बांग्लादेश है. तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति, रूट बी. दिस रूट बी कनेक्टेड सिल्क रूट विद इंडो चाइना, Indochina, and Indochina was called as golden land. क्वेश्चन मार्क लगा लो यहां पे, गोल्डन लैंड. रूट बी कनेक्टेड सिल्क रूट विद इंडो चाइना, और इंडो चाइना को क्या कहते थे? स्वर्ण भूमि, गोल्डन लैंड. इंडो चाइना मतलब कौन सी कंट्रीज? बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस. ये दो रूट्स क्लियर? कोई डाउट हो बता दो. दो रूट क्लियर होगा ना? क्या नहीं क्लियर हुआ? क्या बताओ? तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक, इसी को मेडिवल पीरियड में कहते थे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड. पेशावर से सोनारगांव शेरशाह सूरी ने फिर से बनवाया था. आज इसको क्या बोलते हैं? NH1 अमृतसर से दिल्ली, और NH2 दिल्ली से हावड़ा. और जिस दिन ये फिर से तक्षशिला से ताम्रलिप्ति हो जाएगी, तब बन जाएगा अखंड भारत. ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था ना, अखंड भारत, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तब तो वो समय आ ही गया है. हाँ, आपकी बात 400 के पार. कर्नाटक इसीलिए तो हार गए. हर जगह जीतोगे तो डाउट नहीं होगा, कहीं कहीं तो हारना भी है. फिर सरकार 24 के बाद फिर महाराष्ट्र रिपीट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जहां पैसा है वहां सरकार नहीं बनेगी. डेमोक्रेसी इज अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट. जिस देश में हेलमेट पहनाने के लिए मारना पड़ता है, मतलब पुलिस वाले खड़े हैं सड़क पे कि भैया हेलमेट पहन लो, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाओगे. पुलिस वाले सड़क पे खड़े हैं कि भैया सीट बेल्ट लगा लो. ये जो डिजायर में टहल रहे हो, अगर ये साइकिल से लड़ गई तो साइकिल बीच में से घुसती हुई निकल जाएगी. जो नई वाली मारुति स्विफ्ट है, उसमें बहुत तेजी से उसका गेट खोल दो तो बाहर निकल आए, क्योंकि सबको सस्ती गाड़ियां. तो हर जगह तो प्लैटिनम लगा नहीं सकते, तो प्लास्टिक भी तो लगाएंगे. जिस देश में जनता से अपील करना पड़ता है 81% लिटरेसी पे कि भैया वोट दे दो जाके, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? तुमको तो अफगानिस्तान में पैदा होना चाहिए था. अफगानिस्तान में न्यूज़पेपर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. यहां तुम IAS की तैयारी नहीं भी करते हो तो कम से कम तुम्हें यह तो जानना ही है ना कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही है, CRR और SLR में क्या फर्क है. उनको SLR मतलब गन ही समझ में आती है. देखो लक्ष्मीकांत लिए टहल रहे हैं, कितनी बार पढ़े? नया खरीदे हो? तो फटी हुई है, यहां से कह रहे हो नया खरीदे हो. ये देखो. नहीं, हम नहीं पूछेंगे. नहीं, तुम डरो मत, हम नहीं पूछेंगे. मेरा काम किसी को जलील करना नहीं है, मेरा काम है जगाना. जलील तो तुमको बाद में जिंदगी करेगी. 1 बिलियन 50 करोड़ लोग हैं.
हम सबसे नंबर 1 में आगे पॉपुलेशन में, 1 बिलियन 50 करोड़। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिलेगी। अब जिसके पास ताकत होगी वही इस कंट्री में जिएगा, सब तो नहीं जी पाएंगे, मुश्किल है। और सबको पुलिस बचा नहीं पाएगी, कहां कहां जाएगी पुलिस। तो लिमिटेड डॉक्टर्स हमारे पास है, लिमिटेड पुलिस प्रोफेशनल हमारे पास है, हर चीज लिमिटेड है, पॉपुलेशन ही अनलिमिटेड है। तो आजकल वो प्लास्टिक जो इकट्ठा करते हैं कबाड़ी वाले, उसका ऑयल निकाला जा रहा है। तो वो 2-3 रुपए लीटर, ये जो ढाबे वाबे के होटल होते हैं वहां जो तुम पकौड़ी खाते हो बड़े स्वादिष्ट होती है, सब प्लास्टिक ऑयल से बनी होती, 2 रुपए लीटर ऑयल खाए जा रहे हैं। 6 प्लेट दबा के, टेस्टी बहुत था, कूड़े में पड़ी थी बॉटल तो टेस्टी तो रहेगा ही। अब टेस्टी तो मानी सी बात है, बहुत होगा। सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल कौन खरीद के बनाएगा यार, 500 रुपए किलो, लीटर में आएगा, कैसे करेगा कोई। पाम ऑयल से तुम घर में बना लेना। तो पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, अनलिमिटेड पॉपुलेशन हो गई। अब तो सबको जीने का चांस ही नहीं है, मतलब ही नहीं। तो अगर तुम यूपी के सड़कों पे गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें पता होगा कि, और अगर पीछे यूपी 53 लिखा है, 50 तो ठीक है, 53, 43, किस गाड़ी से AK-47 लिख रहे कि किसी को नहीं पता है। खेल ही वही चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, हाँ बाबा तो बाबा हैं। दोनों रूट क्लियर। देखो यार कुछ उल्टा सीधा बुलवाए मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। और रूट सी, रूट ए, रूट बी, रूट सी, बहुत इंपॉर्टेंट रूट सी कहां से शुरू होता है, उज्जैन से। उज्जैन, उज्जैन से डेक्कन,